Good morning and Jai Narayan to all my dear student. Now I am going to start your new chapter, Soil. Let's start now. What is soil? The uppermost layer of the earth is known as soil. सॉइल होता क्या है आपको अर्थ का जो अपरमोस्ट लेयर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉइल कहते हैं. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सैंड मड एंड रॉक पार्टिकल. इस लेयर जो अपरमोस्ट लेयर जो सॉइल है उसमें क्या क्या रहता है आपको सैंड होते हैं मड होते हैं रॉक पार्टिकल्स होते हैं. व्हाट इज ह्यूमस? कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन कॉल ह्यूमस. आपको पता है कि जो प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं या जो स्मॉल एनिमल्स डेड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उसी डेड और डिके प्लांट एंड एनिमल जो बच जाते हैं उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं. तो आप बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिके प्लांट एंड एनिमल रिमेन कॉल ह्यूमस. What is weathering? The breaking down of rock is known as weathering. जो आपका रॉक है उसका छोटा छोटा टुकड़ा मतलब आप कह सकते हो weathering means breakdown of big rock into smaller piece by the action of natural forces. वो नेचुरल फोर्सेस आपकी क्या है विंड है वाटर है रेन है आप कह सकते हो. तो ये सारे जो हैं आपके नेचुरल सोर्सेस के द्वारा आपका जो बिग पार्टिकल्स है रॉक का वो क्या होता है ब्रेक डाउन होकर के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो स्मॉल पार्टिकल्स आपका क्या होता है सॉइल होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड weathering. तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन विच इज़ हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सॉइल टू प्लेस. तो विंड वाटर फ्रॉस्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सॉइल टू प्लेस. देयर आर टू टाइप ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग के टाइप्स कितने होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग एंड सेकेंड वन इज नोन एज केमिकल वेदरिंग. Physical weathering. Physical weathering is the process of breaking of rock into small pieces. आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फोटो में कि इसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा रॉक है वो क्या हो रहा है छोटे पीसेस में टूट रहा है. तो ये प्रोसेस जो है आपका क्या है फिजिकल वेदरिंग. तो इसमें क्या अंतर क्या है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में. तो दिस चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन देयर ओरिजिनल रॉक. ये जो आपका ओरिजिनल रॉक है उसमें कोई भी इसकी जो विशेषता जो रॉक की है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है और यही पहचान है आपका फिजिकल वेदरिंग का. दिस आर कॉज्ड बाय टेम्परेचर चेंज फ्रॉस्ट. ये कारण ये कैसे आपका जो है ब्रेक डाउन हुआ टूटा. तो ये ड्यू टू टेम्परेचर चेंज एंड सेकेंड वन इज फ्रॉस्ट. फिर है आपका केमिकल वेदरिंग. Chemical weathering is the process which exists of minerals are broken down into mineral component. केमिकल वेदरिंग वैसा प्रोसेस है जो आपका रॉक है इसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के वो मिनरल कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसके कारण जो रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है और ऐसे वेदरिंग को हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं. तो यहाँ पे मेन एजेंट क्या है वाटर इज़ द मेन एजेंट यूज इन दिस प्रोसेस. कैसे जैसे कि मान लीजिए कि आपका रॉक है और रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट हैं और वो मिनरल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट हो करके डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लेते हैं एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग. नेक्स्ट है ह्यूमस एंड टॉप सॉइल. What is the difference between humus and topsoil? तो humus is an organic component of soil. Organic components क्या है जो आपके जीवित चीज़ होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल. अगर प्लांट और एनिमल आपके मिक्स हो जाते हैं सॉइल में दिस इज कॉल्ड ह्यूमस. और ये कैसे ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मतलब डेड लीव्स और एनिमल्स को क्या करते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं एंड उससे क्या आपका फॉर्म हो गया ह्यूमस फॉर्म हो जाते हैं. तो ह्यूमस क्या है ह्यूमस इज़ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके
इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉयल। जो टॉप सॉयल है, जो आपका ह्यूमस है, वो क्या है, आपका अपर लेयर रहता है। सॉयल के जो अपर लेयर्स होते हैं उसमें कंटेन रहता है लॉट ऑफ ह्यूमस। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस एंड फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड सैंड। ये जो आपका टॉप सॉइल है उस लेयर में, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ह्यूमस होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, डस्ट एंड सैंड के। तो क्लियर होगा आपको कि क्या क्या मैंने आपको बताया। अब पार्टिकल्स की बात करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ नोन एज क्ले। क्ले जो होता है, जो आपका बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स जो सॉइल के होते हैं, जैसे कि आप देखते हो जो भी आपको पॉट्स वगैरह जो भी बनते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो इसी फाइनर पार्टिकल से बनते हैं जिसको हम क्ले कहते हैं। और इसका साइज़ जो है वो आपका लेस दैन 0.002 mm है, ठीक है। उसी तरह से आपका स्लिट है, स्लिट जो है वो थोड़ा सा लार्जर साइज़ होता है क्ले के कंपैरिजन में, जैसे कि इसकी साइज़ है 0.02 to 0.05 mm, ठीक है। थर्ड है सैंड। सैंड तो आप आसानी से जानते हैं, इसके साइज़ है 0.05 to 2 mm। फाइन पेबल्स भी पाए जाते हैं जो कि 2 mm से लेकर के 5 mm के बीच में होते हैं। सेकेंड है फिर आपका मीडियम पेबल्स। पेबल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फाइन पेबल्स, मीडियम पेबल्स एंड कोर्स पेबल्स। तो मीडियम पेबल की जो साइज़ है वो क्या है 5 to 20 mm। उसी तरह से कोर्स पेबल का क्या है 20 mm to 75 mm। तो इसके साइज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे पूछा जा सकता है कि सबसे फाइनर पार्टिकल्स क्या है, तो आप बताएंगे क्ले। फिर पूछा जा सकता है कि सैंड सबसे जो है, सैंड से जो है छोटा पार्टिकल्स कौन होता है, तो हो गया आपका स्लिट। तो इसके साइज़ को, इसके डायमीटर्स को आप याद रखेंगे। थैंक यू। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वीदरिंग क्या है, ह्यूमस क्या होता है और सॉइल क्या है। तो सॉइल क्या हो गया आपका, सॉइल आपका अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। सेकेंड है आपका वीदरिंग क्या है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ the process in which breaking down of big rock into smaller pieces by the action of natural forces, okay। फिर थर्ड है आपका ह्यूमस। ह्यूमस क्या हो गया, डिकेइंग डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ओके। फिर आपका वर्ड्स आता है लोम, LOAM। इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले कंटेनिंग ह्यूमस इज कॉल्ड लोम। सॉइल इरोजन्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो सॉइल इरोजन, प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो ये सारे पॉइंट्स है। वेदरिंग भी हो गया। वेदरिंग के टाइप्स है, 2 टाइप्स है, एक फिजिकल वेदरिंग और दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग क्या हुआ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेज। दिस चेंज do not involve any characteristic change in the original rock। और इसमें क्या हो गया, केमिकल वेदरिंग में क्या हो गया, दिस चेंज do involve कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द ओरिजिनल रॉक। तो ये आपके टाइप्स हो गए वेदरिंग के, ठीक है। ओके, जय नारायण टू ऑल।